हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, इसके पहले के दो क्वेश्चन हमने पूर्व के क्लासेस में कर लिए हैं वीडियो में, और आज हम 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 के पहले को हल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है x - 1/x = 3, जहाँ x ≠ 0 है, मतलब x 0 के बराबर नहीं है, के मूल ज्ञात कीजिए। इनके मूल ज्ञात करना है हमें। तो हम सबसे पहले प्रश्न का जो हल है चालू करते हैं। x - 1/x = 3। पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे x और 1 का एलसीएम, क्योंकि ये एक भिन्न है, परिमेय संख्या है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा कि x से एक एलसीएम लिया, x का x से क्रॉस गुना कर देते हैं। सिंपल प्रश्न है, एलसीएम x ही आएगा इसका। 1 का 1 से 1 = 3। x का क्रॉस गुना करेंगे 3 में, तो x² - 1 = 3x। सिंपल है, इसलिए आसानी से आप इतना तो कर ही सकते हैं। 3x का पक्षांतर कर देंगे, x² - 3x - 1 = 0। अब ये जो हमारी द्विघात समीकरण आई है, यानी कि वर्ग समीकरण आई है, इस वर्ग समीकरण को हम दो विधियों से हल कर सकते हैं। हमने पहली विधि आपको पहले समझाई है, जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि, और एक दूसरी विधि जो समझाई है हमने, वो है आपकी सूत्र विधि। ठीक है, ये सूत्र विधि। इन दो विधियों से हम प्रश्न को, द्विघात समीकरण को, वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। तो इन दोनों विधियों में से जो विधि हमारे को उपयुक्त लगे वो कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर इस 3 के ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते हैं कि जिसमें गुणा करने पर 1 आ सकता है, तो हम यहाँ पे सूत्र विधि का प्रयोग करेंगे। और सूत्र विधि है इस प्रकार से, x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये आपको बताई जा चुकी है। यहाँ पे हम तुलना करेंगे। हम जानते हैं कि x² का गुणांक यहाँ पे 1 है। हम ax² + bx + c = 0, जो कि वर्ग समीकरण का मानक रूप है, इससे हम तुलना करेंगे। दोनों की तुलना करेंगे, इन दोनों की तुलना से a का मान हमारे पास 1 आ रहा है, b का मान -3 आ रहा है, और c का मान -1 आ रहा है। ये मानक है, माइनस चिन्ह हो तो माइनस सही लिखना है इनके गुणांक। अब ये मान हम उस सूत्र में रख देते हैं। x = -b का मान आपके पास में है -3, ये -3 आ जाएगा, प्लस माइनस फिर b² यानी कि -3 का होल स्क्वायर -4, a का मान और c का मान। a का मान 1 है और c का मान -1 है। हम यहाँ पर मान रखेंगे, a का मान 1 और c का मान -1, यानी कि -1/2a, 2 × 1, a का मान 1। फिर हल किया हमने, x = माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, -3 का वर्ग 9, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 3 का वर्ग 9, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 बटे 2। फिर आगे बढ़ाया हमने, इसको हल किया, 3 ± 9 में 4 जोड़ देंगे, 13 आ जाएंगे, बटे में 2। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ से जो 13 आया है, इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है, और वर्गमूल नहीं होता है तो हम क्या करेंगे कि इसमें इसको एक बार प्लस चिन्ह और एक बार माइनस चिन्ह में सेम ऐसा कैसे ही लिखेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे, x = 3 + √13/2, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर x = 3 - √13/2। इस प्रकार से ये दो मूल हो जाएंगे इस समीकरण के, या यूं कहें इस समीकरण। ठीक है, तो ये मूल आ गए, x = 3 + √13/2, और दूसरा मूल आया x = 3 - √13/2। ये था हमारा प्रश्न नंबर तीसरे का पहला। अब एक प्रश्न देखते हैं हम एक और वो है आपका प्रश्न नंबर चौथा।
3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले मान लेते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष। ठीक है, अब उसमें क्या लिखा है प्रश्न में, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर हो गई x-3। इसका व्युत्क्रम, अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम हो गया इसका 1/x-3 वर्ष, इसका व्युत्क्रम। इसी तरह से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर कितनी हो गई, x प्लस 5 वर्ष। अब इसका भी व्युत्क्रम चाहिए हमें, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 5 वर्ष। अब प्रश्न में कहा है कि इन दोनों का जो व्युत्क्रम है, इन दोनों का जो योग कर देंगे तो योग आएगा आपका 1/3 के बराबर। तो ये सभी प्रश्नानुसार से हो रहा है, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्नानुसार 1/x-3 प्लस 1/x प्लस 5 = 1/3। इन दोनों का योग 1/3 के बराबर है। और इसी टाइप का एक प्रश्न हमने क्वेश्चन नंबर 3 में छोड़ करके आए हैं, जो इसीलिए छोड़ा गया है कि ये प्रश्न नंबर 4 में जब बताओ तो आपको वो उसी तरह से प्रश्न नंबर 3 का जो दूसरा है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, x-3 और x प्लस 5 का एलसीएम लघुत्तम, यही हो गया। x प्लस 5 का 1 से क्रॉस गुणा कर देंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। x-3 का 1 से गुणा करेंगे तो x-3 हो जाएगा बराबर 1/3। यहाँ पे x है, ये भी x है, x में x जुड़ जाएंगे तो ये 2x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में 2x प्लस 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बटे में इन दोनों का गुणा करेंगे। पहले x का गुणा x में करेंगे तो x² आएगा, फिर प्लस x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x आ जाएंगे, फिर 3 है, 3 का गुणा x में करेंगे तो माइनस के 3x आ जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15 बराबर 1/, और हल करते हैं 2x प्लस 2/x², 5 में से 3 गए तो 2x माइनस 15 बराबर 1/। क्रॉस गुणा कर लेते हैं, क्रॉस गुणा करने पर 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x, 3 का फिर 2 में करेंगे 3 दूनी 6, x² का 1 में करेंगे x² प्लस 2x माइनस 15। ये अब इस 6x प्लस 6 को पक्षांतर करके उस साइड में ले जाएंगे क्योंकि हमें वर्ग समीकरण बनानी है। और उसके लिए क्या लिखेंगे, x² प्लस 2x प्लस की जगह ये माइनस 6x हो जाएगा, और ये प्लस का 6 उधर जाएंगे तो माइनस के 6 है, माइनस के 15 है बराबर 0। या x² प्लस 2 में से 6 घटा देंगे तो माइनस के 4 बच जाएंगे, फिर माइनस 6 और माइनस के 15 मिल जाएंगे तो ये 21 हो जाएंगे बराबर
बराबर 0। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास में जो आ रहा है x² माइनस 4x माइनस 21, ये एक वर्ग समीकरण हमें प्राप्त हो गई है। इस वर्ग समीकरण को हम या तो सूत्र विधि से या गुणनखंड विधि से, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ग समीकरण को किसी भी विधि से हल किया जा सकता है जब तक कि आपको प्रश्न में दिया गया नहीं हो कि प्रॉपर इस चीज से हल करना है। ओके, अब हमने यहाँ पर x² माइनस 4x माइनस 21 को यदि गुणनखंड से हल करना चाहें तो इसके 4 के ऐसे खंड करना है कि हमारे पास में गुणा होने पर 21 आ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं 21 को 7 और 4 7 में 3 का गुणा करने पर प्राप्त किया जा सकता है। 7 या 21, 7 में से यदि हम 3 को घटा दें तो हमें 4 मिल रहा है। ये इसके खंड हो सकते हैं। तब हम लिखेंगे x² माइनस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 और ये काम इसका सवाल। अब इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं। x² माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21, ये समूह बन गए। पहले समूह में आपको x कॉमन लेना है तो x माइनस 7 हो जाएगा, प्लस दूसरे समूह में से 3 कॉमन लिया तो x माइनस 3 का 21 तीनों से 21, ये 7 बच जाएंगे। x माइनस 7 जो हमारे पास फैक्टर आए हैं उसे हम फिर से कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेकर के हम आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, ये कॉमन ले लिया। x माइनस 7 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 3 x माइनस 7 कॉमन हो गए तो x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक गुणनखंड 0 के बराबर है इसलिए x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 7 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 3। तो दो मूल आ गए हैं, एक तो 7 आया है और एक माइनस 3। तो इस समीकरण के जो मूल है x बराबर 7 x बराबर माइनस 3। हम यहाँ कह सकते हैं कि चूंकि हमें रहमान की आयु पूछी गई है तो आयु उम्र हमेशा जो होती है वो धनात्मक होती है, प्लस की होती है। तो जो माइनस में मान आया है उसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हमारे पास में x का मान प्लस वाली जो वैल्यू है 7, अतः लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया है ना। अब एक प्रश्न और देखते हैं हम। प्रश्न नंबर आप देखेंगे कि 6 वाला, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, मैं आप इसको प्रश्न को पहले रब कर देते हैं। तो और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी, एक आयताकार खेत है जिसका एक विकर्ण है, मान लेते हैं कि ये विकर्ण है AC, और इसमें हमें दिया गया है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो उस खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि ये छोटी भुजा है, x है, तो विकर्ण उसका कितना हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक दिया गया है। और आगे दे रखा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो ये हो जाएगी x प्लस 30 मीटर। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमें विकर्ण भी प्राप्त हो गया है और आधार भी प्राप्त है और हमें जो लंब है एक वो भी प्राप्त हो चुका है। हम एक राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखिए आप
शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना छोटी भुजा बराबर x मीटर हो। ठीक है, तो खेत का जो विकर्ण हो गया वो विकर्ण, खेत का विकर्ण बराबर हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा की माप हमें दे रखी है, हो गई हमारी x प्लस 30 मीटर। ये सब हमने केवल माना है, बाकी ये हमें प्रश्न में जो दिया गया था उसके मान से हमने इन दोनों के मान को हल किया है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, और इस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो सूत्र है जैसे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर इस फार्मूले को उपयोग करेंगे। तो यहाँ कर्ण है x प्लस 60 का स्क्वायर, लंब है x स्क्वायर, आधार है x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हम फार्मूला लगा देंगे। हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को बीच में भी लिख सकते हैं। तो a की जगह पर x है, b की जगह पर 60 है। हमने यहाँ पे हल किया इसको। a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b की जगह 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 60। ये तो एक साइड हो गई प्लस बराबर, अब इधर x स्क्वायर प्लस, अब इसमें भी वही फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 30। ये फार्मूला रखिए। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। x स्क्वायर है, एक बार x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट दीजिए। 60 का वर्ग 6 का 6 में गुणा करते हैं 36 होते हैं, तो 36 100 हो जाएंगे, प्लस 60 का 2 से, 60 का 2 से गुणा 120 x हो जाएंगे। इधर x स्क्वायर 30 का वर्ग 900, 3 या 9 0, और ये हो जाएंगे आपके 30 दूनी 60x। इस प्रकार से पक्षांतर कर लेते हैं और पक्षांतर करके वर्ग समीकरण बनाएंगे। x स्क्वायर प्लस, जमा लेते हैं इसको, 60x माइनस 120x, ये पक्षांतरों के उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस 900, और ये 36 100 उधर जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएंगे, बराबर 0। x स्क्वायर माइनस घटाने पे 60x, 900 3600 में से 900 को माइनस करेंगे, यानी कि 3600 में से 900 को माइनस करेंगे, तो माइनस के आपके पास में बच जाएंगे कितने, 2700 बराबर 0। अब इसके आप या तो गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से इसको आप हल कर लीजिए और x के मान निकाल लेंगे, और जो मान निकलेगा x का वो आपका हो जाएगा क्या, आधार, यानी कि x का जो मान आएगा वो आपकी छोटी भुजा हो जाएगी, सबसे छोटी वाली भुजा। हम जैसे उदाहरण के तौर पर करते हैं सवाल को, तो 2700 के फैक्टर करेंगे। हम जानते हैं कि केवल 27 के अगर फैक्टर करें तो 9 और 3 होते हैं, 9 या 27। अगर 9 में से 3 को घटाते हैं तो 6 बचते हैं, तो हम यहाँ पर 90 और 30 कर दें, तो 90 और 30 है, तो 9 का 3 में गुणा करेंगे 27 और 1 0 1 0 2 0, ये हो जाएंगे 2700, और 90 में से 30 घटाने पर हमारे पास आ जाएंगे 60, यानी कि इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसको x स्क्वायर माइनस 90x माइनस 30x माइनस 2700 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया। आगे का काम, ब्रैकेट खोलने, और ब्रैकेट खोलने के बाद में हम देखते हैं प्लस
30x, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस 2700 बराबर 0। दोनों हैं ये दो ग्रुप, पहले ग्रुप में से x कॉमन तो x माइनस 90 और प्लस दूसरे ग्रुप में से 30 कॉमन तो x माइनस 90 ही बचेंगे। आप गुना करके ला सकते हैं बड़ी से। अब ये x माइनस 90 पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, दूसरे समूह में तो x माइनस 90 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 30 बच जाएगा बराबर 0। अब जो x माइनस 30 है उसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 90 आ जाएगा और x प्लस 30 करेंगे तो प्लस की जगह माइनस के 30 आएंगे। और चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी जो होती है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, तो जो प्लस वाला मान आएगा वही हमारी उस खेत की सबसे छोटी भुजा हो जाएगी। उसमें मान रख के हम विकर्ण भी निकाल सकते हैं और बड़ी भुजा भी निकाल सकते हैं। तो इसको काम को आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 6 हमने किया है। एक प्रश्न और देखिए जो कि आपको दे रखा है, प्रश्न नंबर 7वां, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ये आपको करना है पूर्ण प्रश्न नंबर 6 को, जहां तक मैंने बताया है उसके आगे का प्रश्न आपको हल कर देना है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7। तो इस प्रश्न के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग समाप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है हमें, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 7 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमने सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि माना बड़ी संख्या x है, माना बड़ी संख्या बराबर x। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। प्रश्नानुसार छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो प्रश्न इस प्रकार से आ गया। अब क्या बोला इसमें कि दोनों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर 180 दे रखा है ना। तो 180, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे अतः वर्ग x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, ये दोनों का अंतर बराबर 180 हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इसमें 180 को इधर ले आते हैं तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस के 180 बराबर 0। और अब इसके हम फैक्टर करके और इसके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। फैक्टर कैसे हो सकते हैं इसके, जैसे 180 लाना है तो 180 के हम गुणनखंड करें इस प्रकार से। हम जानते हैं 18 है, 10 है, अगर 18 दाम 180 होते हैं, 18 में से 10 घटाने पर 8 के साथ है, तो क्या आएगा आपके पास में x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 10x माइनस के 180 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन लेने पे x माइनस 18 बचता है। इधर से आपको 10 कॉमन लिया तो 10 कॉमन लेने पे x माइनस 18 का ये 18 हो जाएगा, तो 18 बचेंगे बराबर 0। x माइनस 18 दोनों में से फिर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास में आता है x प्लस 10 बचता है। ये दोनों गुणनखंड 0 के बराबर है तो पहला गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18, ये बड़ी संख्या, ठीक है। और इसी प्रकार से हम आगे का सवाल मान कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा मान जो आ रहा है वो ऋणात्मक आएगा, तो मान एक सही रेखा हमारा, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 18, ओके।
तो ये थे हमारे प्रश्न 4.3 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो कर चुके हमने। ये हमने लगभग सभी प्रश्न हो चुके हैं महत्वपूर्ण इस प्रश्नवाली के। अब अगली प्रश्नवाली के जो प्रश्न बचे हैं वो हम अगले पीरियड में अगली कक्षा में आपको हल करवाएंगे, समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।